जब बात आती है सेलिब्रेसी को फॉलो करने की, मतलब ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की, तो ऑलमोस्ट सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि सेलिब्रेसी को फॉलो करने का मतलब वीर्य को बचाकर रखना, सीमन रिटेंशन करना होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सिर्फ मास्टरबेट ना करने से आपको ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं दिखने को मिलेंगे। सेलिब्रेसी में आपको अपने हाथ के साथ साथ अपने दिमाग को भी कंट्रोल में रखना होता है, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना होता है। तन के साथ साथ मन को भी कंट्रोल में रखकर आप ब्रह्मचर्य से मिलने वाले फायदों का लाभ ले सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वीर्य बचाने में लगे हो और आपके दिमाग में गंदगी पड़ी हो, आपके मन में हर वक्त गंदे विचार ही चलते रहते हो। ब्रह्मचर्य में अपने मन को अपने अधीन करने की प्रैक्टिस की जाती है। जब मन शांत रहना सीख जाता है तब हम जो चाहे वो अपने मन से करवा सकते हैं। ब्रह्मचर्य के परिणाम आपको तुरंत देखने को नहीं मिलते, इसके लिए आपको 90 दिनों तक उसको फॉलो करना होता है। मन को पवित्र करना होता है, अपने मन से सारे नेगेटिव और अश्लील विचारों को शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि कैसे पता करें कि ब्रह्मचर्य का असर हमारे ऊपर होने लगा है या नहीं। तो सबसे पहली बात, जब हम सेलिब्रेसी को फॉलो कर रहे होते तो सबसे पहले आपका खाली बैठने का मन नहीं करेगा। आप बैठना चाहोगे फिर भी आप नहीं बैठ पाओगे और आपके काम को करने की भूख बढ़ती ही जाएंगी। आप टाइम को वेस्ट करना बंद कर दोगे। हर वक्त आपकी आंखों के सामने सिर्फ लक्ष्य ही रहेगा और कुछ नहीं। जैसे जब आपको भूख लगती है तब आपको हर जगह खाने की चीजें ही दिखाई देती है, वैसे ही आपको हर जगह अपना लक्ष्य ही दिखाई देगा। अगर मान लो आपका लक्ष्य है मुझे अमीर बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, तो आपको हर जगह पैसा ही दिखेगा। आपका दिमाग हर वक्त रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा कि ऐसा मैं क्या करूं कि पैसा मेरे पास खुद चल के आए। और दूसरी बड़ी बात, खुद को खुश करने के लिए आपको किसी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के लोग खुश नहीं रह पाते, उनको खुश करने के लिए किसी नशीली एडिक्टिव चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे ड्रग्स, मास्टरबेशन, पोर्न देखना, पबजी, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना एक्सेट्रा। ये काम करके लोग खुद को खुश कर लेते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मचार्य में आते हो तब आपको ऐसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप इनके बिना भी खुश रहना सीख जाओगे। इस बात से मुझे भगवान बुद्ध की एक बात याद आ गई। वो कहते थे कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और जवानी में धन नहीं जुटाते, वो उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह मछलियों से रहित तालाब में बूढ़े क्रोच पक्षी। मछलियों से रहित तालाब का मतलब जिस तालाब में मछलियां नहीं रहती, और जो बूढ़े क्रोच पक्षी होते हैं वो उनका खाना होता है। तीसरी बात, आपके शरीर का आलस्य खत्म होने लगने लगेगा और सुबह उठने पर एक अलग ही लेवल की एनर्जी महसूस होगी। आप चीजों को कम टालोगे, आप हर चीज सही वक्त पर करने लग जाओगे। आप में सेल्फ डिसिप्लिन आने लगेगा। आप हर वक्त एनर्जी से भरे रहोगे और जब आप हर वक्त प्रोडक्टिव रहने लगोगे तब आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। आपको फिर किसी काम को करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। आलस मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसकी वजह से हम अपने समय को बर्बाद करके अपने सपनों को मार देते हैं। आलस्य हमारे सपनों का खूनी है और जब आप सेलिब्रेसी को फॉलो करने लग जाते हो तो इसको इसकी कर्मों की सजा अपने आप मिलती है। चौथी बात, मन में पहले की तरह बुरे विचार नहीं आएंगे और इंद्रियों में संयम बना रहेगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, मतलब आप एक ही चीज पर ज्यादा देर तक ठहर पाओगे। आपका फोकस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। पुराने समय में 13 साल से लेकर 25 साल तक बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था और उस वक्त वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे शरीर में 11 से 13 साल की उम्र से ही वीर्य बनना शुरू हो जाता है। हमारे ब्रेन का सामने वाला जो भाग होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो 25 साल की उम्र तक पूरा डेवलप हो जाता है, जो आपका फोकस एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बनाए रखता है। सबसे लास्ट, पांचवी और आखिरी चेंज जो आप में होने लगेंगे जब आप सेलिब्रेसी को फॉलो करने लग जाओगे कि लोगों से ध्यान हटाकर आप अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने लग जाओगे। और जैसे व्यक्ति अपने नजरों में ऊपर उठा वैसे ही वह दुनिया की नजरों में अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। खुद पर ध्यान देकर आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, खुद पर काम करना शुरू कर देते हो, खुद को करीबी से और बारीकी से नोटिस करने लग जाते हो। इससे आपको आपकी कमजोरी और ताकत के बारे में पता चलता है। तो जब भी आपको अपने आप में ऐसा बदलाव दिखने लग जाए तो समझ जाना कि ब्रह्मचर्य का असर आप पे होना शुरू हो चुका है। जो इंसान औरतों के पीछे पागल होता है
वो कभी भी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन का लक्ष्य ही औरत को पाना होता है। हर समय स्त्री का ध्यान करना, उनके बारे में सोचना, उनकी कल्पना करते रहना। जो इन चीजों का त्याग कर देता है, जो इन सब मोह माया से ऊपर उठ जाता है, उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आप शादी ना करो, आप रिलेशनशिप में ना आओ, आप सब करो, लेकिन एक लिमिट में। उसे अपने जीवन का लक्ष्य मत बनने दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।